ये कहानी है 1863 की। अपना पीटर बेचारा बीवी डोडियन और बच्चों के साथ एक कपास के खेत में मजदूरी करता था गुलाम बनकर। एक दिन पता चला कि उसे किसी और को बेच दिया गया है। बच्चों के साथ आखिरी बार दुआ कर रहे थे कि गोरे लोग आ गए, खींचने सीटने लगे। बच्चों ने खूब रो रो कर विनती की, पर उन पत्थर दिल लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। पीटर ने हिम्मत की और लड़ने की कोशिश की, खूब चिल्लाया और हाथ छुड़ाने की जोर लगाई, और जैसे ही उन लोगों ने बंदूक डोडियन पर तानी, पीटर फट से रुक गया। अब वह अपने आप गाड़ी में चढ़ने को तैयार हो गया, पर उन गोरों को तो गुस्सा चढ़ गया था। बदला लेने के लिए उन्होंने पीटर को मारा भी और फिर घसीट कर ले गए। पीटर और बाकी गुलामों को गाय भैंसों की तरह एक पिंजरे वाली गाड़ी में ठूस दिया गया। सलाखों के बीच से पीटर ने रोते हुए बच्चों से कसम खाई कि वह एक दिन वापस जरूर आएगा। बहुत लंबी यात्रा के बाद वे एक रेलवे बनाने वाली जगह पर पहुंचे। ये जगह पहले वाली से 100 गुना ज्यादा खतरनाक थी। जो गुलाम हुक्म नहीं मानते थे उनके सिर काटकर गेट पर टांग दिए जाते थे ताकि बाकी सब डरे। रात को सोने के लिए भी पिंजरे थे। बिना गलती के भी मालिक उन्हें मारते पीटते और गालियां देते थे। कमाल की बात तो ये थी कि अपनी बदमाशी को सही ठहराने के लिए बाइबल की बातें सुनाते थे। वहाँ चारों तरफ जंगली और खूंखार कुत्ते भी थे जो भागने की कोशिश करने वाले के पीछे छोड़ दिए जाते थे। अगर कोई गलती करता तो कभी कोड़े पड़ते, कभी सीधे गोली मार देते और कभी बॉस फासिल उसके चेहरे पर गरम लोहे से दाग लगा देता था। फासिल के 2 चेले थे, हैरिंगटन और नोल्स। नोल्स खुद पहले गुलाम था पर शिकार में अच्छा था, इसलिए उसे मालिक ने गार्ड बना दिया। पीटर चुपचाप काम करता रहा। एक बार उसने अपने दोस्त गॉर्डन को गिरने पर उठाने की कोशिश की तो उसे खूब खरी खोटी सुनाई गई कि काम छोड़कर कुछ और क्यों किया। एक शाम जब सब पिंजरे में थे तो उन्होंने देखा कि जॉन दर्द से कराह रहा है। उसके गाल पर दाग लगा था। टॉमस नाम का एक लड़का डर से कांप रहा था। पीटर ने उसे दिलासा दिया, बोला कि अपनों को याद करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। पर जॉन ने मजाक उड़ाया, बोला कि अगर भगवान होते तो हम यहाँ थोड़े ही होते। पीटर शांत रहा और जॉन के लिए दुआ करने का वादा किया। कुछ समय बाद पीटर ने 2 गार्ड्स को खुफिया बात करते सुन लिया कि लिंकन ने गुलामों को आजाद कर दिया है और जो भाग सकते हैं वे बैटन रूज जा रहे हैं मदद के लिए। बातचीत तभी रुकी जब एक गार्ड ने टॉमस को खाने में गलती करते पकड़ा और मारने लगा। पीटर बीच में कूदा, बोला कि बेचारा बच्चा है। गार्ड ने पीटर को मारा और सीधे जान लेने के लिए बंदूक तान दी, पर फासिल ने रोक दिया। उसे पीटर में कुछ दिलचस्प लग रहा था। अगली बार जब पीटर पिंजरे में था, फासिल आया और अकड़कर बोला कि मैं तेरा भगवान हूँ और तू मेरा कुत्ता है। पीटर भी कम नहीं था, बोला ठीक है तो मुझे भी कुत्तों वाला मीट खिला। फासिल हंसा और चला गया। अगले दिन फासिल ने पीटर को जंजीरों में बांधकर अपने सामने घुटनों पर बिठाया और अपने कुत्ते को उसके एकदम पास लाकर भौंकवाया। अब कुत्ते ने पीटर की बू अच्छे से पहचान ली थी। खाने के समय में पीटर ने सब गुलामों को लिंकन और बैटन रूज वाली खबर बताई। बोला कि दलदल से होते हुए 5 दिन में पहुंच सकते हैं। कुछ लोग घबराए कि दलदल पार करना आसान नहीं, पर पीटर ने याद दिलाया कि यहाँ रहकर भी कहाँ बचेंगे। बस फिर क्या था, कुछ लोग भागने को तैयार हो गए। अब बस सही मौके का इंतजार था भागने के लिए। कुछ दिनों बाद एक मजदूर काम करते करते मर गया और गार्ड्स ने पीटर को कहा कि लाश को उस गड्ढे तक घसीट कर ले जा जहाँ सब फेंकते हैं। वहाँ कुछ गोरे फौजी भगोड़े थे जिन्हें गड्ढा खोदना था, पर जैसे ही उन्होंने पीटर को देखा फट से बोले ये काम तो एक काले आदमी को करना चाहिए। बस फिर क्या था, पीटर को फावड़ा पकड़कर गड्ढा भरने में लगा दिया गया। पीटर ने तभी समझ लिया कि यह बिल्कुल सही समय है प्लान को अंजाम देने का। वो शांति से इंतजार करने लगा कि कब गार्ड्स का ध्यान भटके। तभी खेत में एक जोरदार धमाका हुआ, सबका ध्यान उधर चला गया। पीटर ने बिना समय गवाए एक गार्ड पर फावड़े से हमला किया और उसे वहीं गिरा दिया। उसने तुरंत उसकी चाकू चुराई और भागना शुरू कर दिया। यह देखकर बाकी गुलामों और उन भगोड़ों ने भी मौका देखा और भागना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ गार्ड्स को पीटा भी, जिसकी वजह से जॉन को एक बंदूक हाथ लग गई। बाकी गार्ड्स ने शोर मचाया और तुरंत गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जंगल में घुसने से पहले ही उन्होंने कई भागने वालों को मार गिराया। फासिल भी अपनी बंदूक से भगोड़ों को मार रहा था, लेकिन उसे गुस्सा इस बात पर था कि पीटर बचकर निकल गया। उसने तुरंत हैरिंगटन, नोल्स और कुत्तों को पीटर के पीछे लगा दिया। पीटर किसी तरह अपने 3 दोस्तों के साथ मिल गया। वो बहुत सावधानी से जंगल में आगे बढ़ रहा था, हर खतरे की आहट को सुनकर। आखिरकार वे दलदल तक पहुंच गए। ज्यादातर लोग तो पार कर गए, पर टॉमस ने
ने जैसे ही मगरमच्छों को देखा वो जम सा गया। बस कुत्तों को मौका मिल गया और उन्होंने टॉमस को पकड़ लिया। जब कुत्तों ने काफी नुकसान कर दिया तो फासिल ने उन्हें वापस बुलाया और टॉमस से पूछा कि बाकी सब कहाँ जा रहे हैं। टॉमस ने मना कर दिया। इस पर फासिल ने एक ऑफर दिया, अगर उसने बता दिया तो फासिल उसे जिंदा जाने देगा। टॉमस डर गया और उसने सब कुछ बता दिया। फासिल ने अपना वादा निभाया और उसे दलदल में जाने दिया, पर जैसे ही टॉमस पलटा फासिल ने उसे गोली मार दी और मगरमच्छों के हवाले कर दिया। इस बीच पीटर, जॉन और गॉर्डन सुरक्षित रूप से दलदल पार कर चुके थे। पीटर चाहता था कि वे दूसरे दलदल वाले रास्ते से जाए, पर जॉन ने किसी की बात सुनने से मना कर दिया। उसे अपनी चुराई हुई बंदूक पर भरोसा था, इसलिए उसने घोड़े वाले रास्ते से जाने का फैसला किया। गॉर्डन पीटर के साथ जाना चाहता था, पर पीटर को लगा कि अलग अलग रास्ते से जाएंगे तो ट्रैक करना मुश्किल होगा। पीटर ने गॉर्डन को याद दिलाया कि लिंकन की तोपों की आवाज की तरफ जाना है और गॉर्डन अपने रास्ते जंगल में निकल गया। इसके बाद पीटर ने अपना रास्ता चुना, तभी उसे पता चला कि उसके पैर में गोली छूकर निकल गई है और खून बह रहा है। उसे तुरंत कुछ करना था, नहीं तो कुत्तों को खून की गंध मिल जाती। पर पहले वो फासिल से दूरी बनाने के लिए कुछ देर भागा। थोड़ी देर बाद पीटर को एक गोरे परिवार का घर दिखा जिनके पास गुलाम भी थे। सबसे पहले पीटर ने पेड़ की एक बेल तोड़ी और जख्म के ऊपर पट्टी की तरह कसकर बांधा। फिर वो लकड़ियों के ढेर के पीछे छिपकर चुपके से आगे बढ़ा। इससे वो पानी के पंप तक पहुंच गया जहां उसने कुछ पानी लिया। उसने देखा कि रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं। एक बड़ा रिस्क लेकर पीटर ने बगीचे को पार किया और एक शर्ट चुराकर जंगल की तरफ भागा। लेकिन तभी उस परिवार के बच्चों में से एक ने उसे देख लिया और घंटी बजाकर सबको अलर्ट कर दिया। फासिल को आवाज सुनाई दी और वह दौड़कर उस घर पहुंचा। घर वालों ने बताया कि पीटर किस तरफ भागा है। पीटर अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था, बस रुककर चुराई हुई शर्ट से अपने जख्म पर पट्टी बांधी। कुछ देर बाद उसने वो खून लगी शर्ट उतारी और उसे एक पुराने बक्से में छिपा दिया ताकि कुत्तों को लगे कि वह यहीं, और खुद वो दलदल के पानी के नीचे छिप गया। फासिल और उसके आदमी इस चाल में फंस गए। उन्हें लगा पीटर दलदल पार कर गया होगा, इसलिए वे आगे के रास्ते पर निकल गए। उनके जाते ही पीटर पानी से बाहर आया। अचानक एक मगरमच्छ ने हमला करने की कोशिश की। पीटर ने तेजी से काम लिया, एक मोटी टहनी से उसे दूर धकेला और फिर अपनी चाकू से उसे मार डाला। उसी पल डोडिन की नींद खुल गई। उसने सपने में देखा था कि पीटर खतरे में है। बच्चे भी जग गए और पापा के लिए परेशान होने लगे, पर डोडिन ने वादा किया कि वो जिंदा है और जल्द ही आएगा, क्योंकि वो ऐसी चीजों से बचा है जिनसे कोई और नहीं बच सकता। रात हुई तो पीटर एक ऊंचे पेड़ पर छिप गया। उसने अपनी चाकू से शरीर पर चिपकी जोंके हटाई, जिससे थोड़ा खून नीचे पौधों पर टपक गया। उधर फासिल और उसके आदमियों को मरा हुआ मगरमच्छ मिला। उन्होंने उसे खोलकर देखा तो वो खाली था, मतलब पीटर बचकर निकल गया। उन्होंने वहीं कैंप लगाने और मगरमच्छ खाने का फैसला किया। हैरिंगटन ने तो पीटर की तारीफ भी कर दी कि यार बंदे में दम है। इस पर फासिल तुरंत भड़क गया और उसे झिड़की दी। उसने बताया कि उसके बाप ने उसे क्या सिखाया था, अगर तुम काले लोगों को जरा सी छूट दोगे तो वो और मांगेंगे, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी जमीन सब छीन लेंगे। अगले दिन सुबह पीटर फिर भागने लगा। उसने अपने शरीर पर कीचड़ और जानवरों का गोबर मल लिया ताकि उसकी गंध छिप जाए। अब उसके चारों तरफ मक्खियां भिन-भिना रही थी, पर ये गंध छुपाने में मदद कर रहा था। जब उसे एक और दलदल पार करना था तो उसने अपने परिवार को याद किया और भगवान से प्रार्थना की कि जानवरों का डर दूर हो जाए। तभी सूरज की रोशनी उस पर पड़ी, जिसे उसने एक संकेत माना। फासिल ने अपने ग्रुप को 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि ज्यादा इलाका कवर हो सके। पीटर की किस्मत अच्छी थी कि उसे एक छोटा सा लावारिस पेड़ घर मिल गया। वहाँ साफ पानी और थोड़ा बहुत बचा खुचा खाना भी था। वहाँ गर्म कोयले भी थे, तो पीटर ने उन्हें इस्तेमाल किया। उसने चाकू को गर्म किया और अपने पैर के जख्म को दागकर खून बहना रोका। फिर उसने कोयले को एक बाल्टी में डाला और धुआं करने लगा। उसने पेड़ पर चढ़कर ये धुआं एक शहद के छत्ते पर फेंका, जिससे मधुमक्खियां भाग गई और पीटर को शहद मिल गया। फासिल ने दूर से धुआं देखा और तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ा, पर पीटर तो पहले ही निकल चुका था। उस पेड़ घर में एक नाव भी थी, जिसे एक सांप ने अपना ठिकाना बना रखा था। पीटर ने एक टहनी से सांप को धीरे से हटाया, नाव में कूदा और शहद का मजा लेते हुए निकल पड़ा। इस बीच डोडिन के मालिक ने उसे बताया कि उसने उसे बेच दिया है और वह 2 दिन में चली जाएगी। उसके बच्चों को उसके साथ जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि नया मालिक उसे नया पति देगा। डोडिन को गहरा सदमा लगा। वो तो अभी भी अपने पति का इंतजार कर रही थी, इसलिए बिकने से बचने के लिए उसने एक बेहद कड़ा फैसला लिया। वो कपास बनाने वाली मशीन के पास गई और जानबूझकर अपना हाथ उसमें डाल दिया, जैसे कोई हादसा हो गया हो। वापस फासिल पर
पर आते हैं उसे अपने कुत्ते की नाक की मदद से पेड़ घर मिल गया। वह नदी पार करते हुए भी पीटर का रास्ता ट्रैक करता रहा। पीटर जल्दी जल्दी जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक उसे जॉन फिर से मिल गया। जॉन गुस्से में था क्योंकि अब गोरे लोग उसके पीछे भी आ रहे थे। पीटर ने जॉन को कसम खाकर बोला कि उसका कोई पीछा नहीं कर रहा और गंध छिपाने का तरीका भी बताया, पर जॉन ने उसकी एक न सुनी और दोनों फिर भागने लगे। बस अगले ही पल कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। वे तेजी से छिपे। पीटर एक खाली बक्से के अंदर घुस गया, जबकि जॉन पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ गया। कुत्तों ने जॉन की गंध पकड़ ली और फासिल के आदमी आसानी से वहां पहुंच गए। जॉन नीचे आने से मना करता रहा तो फासिल ने गोली मारकर उसे नीचे गिरा दिया। फिर उसने हिंसक तरीकों से पीटर के बारे में जानकारी मांगी, पर जॉन टस से मस नहीं हुआ। फासिल ने हार मान ली और उसका सिर काटने का फैसला किया ताकि हैरिंगटन और नोल्स उसे कैंप में एक संदेश की तरह ले जा सके। पीटर ने आंखें बंद कर ली, अपने दोस्त की मौत न देखने के लिए और जॉन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ घंटों तक इंतजार करने के बाद जब बारिश शुरू हुई तो पीटर बक्से से बाहर निकला। उसने देखा कि जॉन को किस बेरहमी से मारा गया है और ये देखकर वो पूरी तरह हिल गया। दुख का भारी बोझ मन में लिए उसने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। अचानक उसे कुछ घोड़े भागते हुए दिखे, जिनमें से एक को आग लगी हुई थी। पीटर उस दिशा में गया जहाँ से वे आए थे और एक प्लांटेशन पर पहुंचा। वहाँ सब कुछ जल रहा था और सभी गोरे लोग मरे पड़े थे। लगता था कि वहाँ के गुलामों ने भी लिंकन की खबर सुन ली थी और आजादी के लिए लड़ पड़े थे। अपनी चाकू तैयार रखकर पीटर घर के अंदर गया और धीरे धीरे कमरों में घुसा। डाइनिंग टेबल पर पहुंचते ही उसने सब सावधानी ताक पर रख दी और खाना शराब देखकर भूख मिटाने के लिए उस पर टूट पड़ा। वो खा ही रहा था कि ऊपर से अजीब सी आवाज आई। पीटर ऊपर गया और देखा कि एक मरती हुई लड़की एक वीणा के नीचे फंसी हुई है, जिसे वो मदद के लिए बजा रही थी। पीटर ने तुरंत उसे बचाया और बाहर ले आया। उसने उसे एक टेबल पर लिटाया और पानी लेने की कोशिश की, पर लड़की डरी हुई थी और उसने पीटर को पास रहने को कहा। उसने पीटर को अपना क्रॉस पेंडेंट दिया। पीटर समझ गया कि उसे क्या चाहिए, एक प्रार्थना जिसमें ईश्वर के उसके साथ होने का वादा हो। वो इतना खो गया था कि हैरिंगटन के आने की आवाज नहीं सुनी जब तक कि देर हो गई। गोली से बचने के लिए पीटर को अपनी चाकू गिराकर लड़की से दूर हटना पड़ा। पीटर के हटते ही लड़की मर गई। पीटर को इतना गुस्सा आया कि उसने झटके से पलटा और क्रॉस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके हैरिंगटन को मार डाला। उसी पल नोल्स भी आ पहुंचा, पर पीटर ने तुरंत हैरिंगटन की बंदूक उठाई और उसे गोली मार दी। नोल्स ने पीटर को समझाने की कोशिश की कि मगरमच्छ को मारने वाले आदमी को फासिल अपनी टीम में ले सकता है, पर पीटर ने उसे सबसे घटिया इंसान कहा और मरने के लिए छोड़ दिया। फासिल के भौंकने की आवाज सुनकर पीटर ने कपास के खेतों में भागने का फैसला किया। जब कुत्ता बहुत नजदीक आया तो पीटर ने उसे गोली मार दी। फासिल को जब लाशें मिली तो वो पीटर को पकड़ने के लिए और भी ज्यादा बेताब हो गया। अगली सुबह पीटर एक बीच पर पहुंचा जो लिंकन की सेना से लड़ते हुए मरे गोरे लोगों की लाशों से भरा था। खाने पीने का सामान तो कुछ नहीं मिला, पर दूर उसे जहाज दिखे और तोपों की आवाज सुनाई दी। मतलब लिंकन के आदमी पास थे। आजादी के ख्याल से उत्साहित होकर पीटर फिर भागा, पर तभी एक घोड़ा उसके बगल में आया और उसे धक्के मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। ये फासिल था। फासिल ने पीटर से वो मांस मांगा जो उसने पिंजरे में मांगा था और उसे भीख मांगने को कहा। जब पीटर ने मना कर दिया तो फासिल ने बंदूक निकाली और याद दिलाया कि वो उसका भगवान है, पर इससे पहले कि वो गोली चलाता किसी और ने उसे गोली मार दी। गिरते हुए फासिल को पीटर ने कहा, तुम कोई भगवान नहीं हो। वो पलटा तो देखा कि उसके बचाने वाले लिंकन की नेटिव गार्ड के सिपाही थे, जिनका लीडर लेफ्टिनेंट केव था। पीटर का शरीर अब पूरी तरह थक चुका था और सिपाही उसे बैटन रूज में अपने कैंप के अस्पताल वाले टेंट में ले गए। पैर का जख्म संक्रमित हो गया था, इसलिए नर्स नन ने उसे आराम करने को कहा। कई दिनों तक पीटर बस अपने परिवार के सपने देखता रहा। जब पीटर थोड़ा बेहतर हुआ तो उसे आजाद आदमी के तौर पर नए कागज मिले। उसे अपनी उम्र जैसी कुछ जानकारी खुद ही बनानी पड़ी। दुर्भाग्य से उसे तुरंत परिवार खोजने जाने की इजाजत नहीं मिली। गोरे सैनिक गुलामों को चुराया हुआ सामान मानते थे और उन्हें दो विकल्प देते थे, या तो सेना में भर्ती हो जाओ या सरकारी खेतों पर काम करो। पीटर ने और आदेश मानने से मना कर दिया, पर जब सिपाही ने समझाया कि सेना में भर्ती होने से वो अपने परिवार को बचा सकता है और हमेशा के लिए आजाद हो सकता है, तो पीटर मान गया। बाद में पीटर को पता चला कि सेना ने गॉर्डन को भी ढूंढ लिया है। वो घायल था पर जिंदा था। पीटर खुश हुआ, पर जॉन की मौत की खबर सुनकर उसे बहुत दर्द हुआ। जब वह केयू से अपनी वर्दी लेने गया तो उससे पूछा गया कि क्या वह एक तस्वीर के लिए पोज देकर इस मिशन में मदद करना चाहेगा। पीटर सावधान था,
पर क्यू ने भरोसा दिलाया कि गोरे फोटोग्राफर हार्मलेस हैं और उनकी नीयत अच्छी है। ये लोग गुलामी की असली हकीकत दुनिया को दिखाने के लिए तस्वीरें ले रहे थे। पीटर तैयार हो गया और अपनी पीठ कैमरे के सामने कर दी, जिस पर सैकड़ों कोड़ों के निशान थे। इसके बाद पीटर को जनरल से मिलवाया गया, जिसने उससे दुश्मन द्वारा बनाई जा रही रेलवे के बारे में सारी जानकारी ली। जब पीटर ने सब बता दिया तो जनरल ने उसकी तस्वीर को देखा और कहा कि ये निशान अवज्ञा दिखाते हैं, जो सेना में अच्छा नहीं है। केयू उसे ले जाने की कोशिश करने लगा, पर पीटर ने खुद अपना बचाव किया। उसने समझाया कि ये निशान दिखाते हैं कि उसे बार बार पीटा गया, फिर भी उसने लड़ना नहीं छोड़ा और यही एक सिपाही के लिए जरूरी है। सुबह सुबह केयू पीटर और सभी सैनिकों को खाइयों में ले गया। उसने दिल को छू लेने वाली स्पीच दी कि वे आजादी के लिए लड़ रहे हैं। मार्च करते समय ही कई सैनिक दुश्मन की गोलियों से मारे गए, पर बाकियों ने हिम्मत नहीं हारी और लड़ाई में कूद पड़े। जल्द ही हर तरफ आग लग गई और एक धमाके से पीटर को चोट लगी। वो कुछ मिनटों के लिए कीचड़ में बेहोश रहा। होश आते ही वह अपने दुखते शरीर को घसीटता हुआ मदद करने लगा, दुश्मन पर गोली चलाता और रास्ते में मरते हुए साथियों के लिए दुआ करता रहा। क्यू लड़ाई में गिर गया और आखिरकार पीटर को घायल गॉर्डन भी मिला। अपने दोस्त को इतने दर्द और डर में देखकर उसे हिम्मत आई और वो अपनी छिपने की जगह से निकलकर दुश्मन की तोपों की तरफ दौड़ पड़ा। उसे देखकर बाकी सैनिकों को भी प्रेरणा मिली और वे उसके पीछे हो लिए। नेटिव गार्ड ने दुश्मन को पछाड़ दिया और जीत हासिल की। युद्ध खत्म होने के बाद सेना हर प्लांटेशन पर जाकर गुलामों को आजाद करने लगी। जब वे पीटर के पुराने काम वाली जगह पहुँचे तो सब हैरान थे। उन्हें खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर जब उन्हें समझ आया कि आजादी सच में मिल गई है तो चारों तरफ खुशी छा गई। अपने पुराने मालिक को इंसाफ के हाथों मरते देखकर पीटर अपने परिवार को खोजने लगा। जब वे नहीं मिले तो वो टूटने की कगार पर आ गया, पर जैसे ही उसने धीरे से प्रार्थना शुरू की, उसने साइड में देखा और ईश्वर ने उसे उसकी पत्नी और बच्चों तक पहुंचा दिया। वे भागकर उससे गले मिले। असली पीटर की तस्वीर इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई और पूरी दुनिया में मशहूर हुई। 1863 में लिंकन की घोषणा की वजह से 4 लाख से ज्यादा काले लोग आजाद हुए और 1865 तक अमेरिका में लगभग 40 लाख गुलाम आजाद मान लिए गए थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।